विजिट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो 31 जनवरी तक जो शहरी हैं, क्या वो इस पुल के ऊपर जो है वो सफ़र शुरू कर देंगे? इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है इलेक्शन से पहले यहाँ पे ट्रैफिक के लिए हम खोलने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा CBD में मसाइल हैं, मैंने अभी जाते ही दफ्तर में सबको बुला लिया, अब मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन कौन मसला है, क्या क्या मसला है, तो उसके बाद उसके ऊपर फैसला करते हैं। सीएम साहब ये बताएं कि इलेक्शन से पहले आपने वो कहा ये प्रोजेक्ट का, लेकिन इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि 2 सूबाई हुकूमतें, एक सूबाई गवर्नर KPK के और एक बहुत बड़ी पार्टी के जो सरबराह है वो बलूचिस्तान के हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो कर चुकी हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, क्योंकि आप इस वक्त इंचार्ज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब के, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को आप तसल्लीबख्श समझते हैं इलेक्शन के लिए? देखें, जो भी एक्चुअल फीडबैक है डेफिनेटली गवर्नर या CM जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड करना होता है। तो डेफिनेटली हमारे सूबे से ज़्यादा KPK में इशू बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी 5 जवान शहीद हुए हैं, तो उधर प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है वो आई थिंक इलेक्शन कमीशन पूरा बैठ के देखेगा और फैसला कर सकता है। और हमसे अगर जब वो फीडबैक मांगेंगे हम अपना फीडबैक ज़रूर दे देंगे। साबका हुकूमतों की एक रवायत रही है कि जब भी प्रोजेक्ट तखलीर का शिकार होता है तो किसी ऑफिसर को तबादला कर दिया जाता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो आपने ये रवैया क्यों नहीं अख्तियार किया? क्योंकि अब आए रोज़ प्रोजेक्ट में तखीर हो रही है और आज भी CBD के हुकाम के साथ आपने नाराज़गी का इजहार किया, इस पर क्या कहें? देखें, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है वो हम टाइम लिमिट से तो बहुत पहले कर रहे हैं। कई जगहों पे जहाँ पे नाअहली या कुछ है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारी लेट से साल की टाइमलाइन है, हमने अपनी 120 डेज़ कर लिए, 90 डेज़ कर लिए। और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी को भी अगर आपने साथ रखना है तो बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। CBD के ऊपर भी बैठ के देखते हैं क्या करना है। इस वक्त आवाम का मसला महंगाई है। रेट लिस्ट की बात की जाए अगर लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं, हर इलाके के अपने अपने रेट्स बने हुए हैं, इतवार बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। तो ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा देख लें कि लोगों को चीज़ें डबल कीमत पर अब मिलती हैं। देखें, तकरीबन डेली बेसिस पे क्रैकडाउन हो रहा है हमारे पास, वो आपके साथ डेटा हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन फिर वो लोग फिर वही बात है कि बाज नहीं आते, पकड़े जाते हैं, अगले दिन फिर आके निकल के वही धंधा करते हैं, वही काम करते हैं। जब तक लॉज सख्त नहीं होंगे, जब तक लॉज इनको सज़ा नहीं देंगे, कोई फ़ायदा नहीं। वो पकड़ा जाता है, अगले दिन उसको पता है मैंने छूटना है और वापस आके उसने वही धंधा करना है। ऑपरेशन शुरू किया था तजावज़ा का लॉल का, आपने 2 दिन कबल कहा कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, क्या कोई सियासी प्रेशर था जिसकी वजह से जो तजावज़ा का? बस यार मैंने शिकस्त मान लिया, उसके बाद क्या रहेगा? आपने खुद इस माफिया से शिकस्त मांगी, तस्लीम की है। इसी तरह का एक माफिया जो है वो किसानों को तंग करा आपने, क्योंकि खुसूसी टास्क रखा था कॉटन के बाद गंदम की जो पैदावार बढ़ाने पर। अभी तक क्योंकि गंदम यूरिया खाद अभी तक किसानों को नहीं मिल रही, उसका जो रेट है वो मिल रही है, लेकिन महंगी मिल रही है। 5000 में मिल हाँ, रही है, बिल्कुल मिल रही है। 3600 की बोरी है, 5000 में मिल रही है, कहीं 4500 की मिल रही है। डेली बेसिस पे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, डेली बेसिस पे एक्शन हो रहा है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, मसला क्या है? मतलब ये आज पकड़ते हैं कल वो बाहर होते हैं, क्या करें? सर ये फरमाइएगा आपने मोड ऑफ वर्क जो है वो चेंज कर दिया है, जो आपने चार्जशीट बड़ी तैयार कर दी है, जो भी आएगा वज़ीर आला जो माजी में गुजरे उनके लिए भी। क्या आप समझते हैं कि लोग कहते थे कि निगरान हुकूमत काम नहीं कर सकती? आपने बहुत से पोर्शन पे काम किया जिसमें ह्यूमैनिटी का एंगल ज़्यादा था, हॉस्पिटल थे, रोड्स थे, और इस सूरत हाल में आज ये बताएगा, मुझे लगता है कि सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो आप बाहर नज़र आते हैं, आपकी तबीयत नसाज सी लग रही है मुझे आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं। सर क्या वजह है? नहीं, अल्लाह ताला खैर करे, मेरी बात सुने। मगर हम इंशाल्लाह ताला बड़ी मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगली हुकूमत जो आएगी हमारे से बेहतर और ज़्यादा काम करेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ। सर ये बताइए कि जो समूह की भी छुट्टियां दी गई और सर्दियों की वजह से छुट्टियां दी गई, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जान से बार बार कहा जा रहा है कि जो बच्चों का टाइम था तैयारी का वो पूरा नहीं हो सका, तो जो मैट्रिक के इम्तहानात तो उसमें कम से कम 1 महीने का इजाफा किया जाए, को टाइम दिया जाए। तो इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, क्या करेंगे? नहीं, कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, टाइम पे होगा सारा कुछ, कोई इतना इशू नहीं है। विजिट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो 31 जनवरी तक जो शहरी हैं क्या वो इस पुल के ऊपर जो है वो सफ़र शुरू कर देंगे?
इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है इलेक्शन से पहले यहाँ पे ट्रैफिक के लिए हम खोलने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, CBD में मसाइल हैं, मैंने अभी जाते ही दफ्तर में सबको बुला लिया, अब मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन कौन मसला है, क्या क्या मसला है, तो उसके बाद उसके ऊपर फैसला करते हैं। सीएम साहब ये बताएं कि इलेक्शन से पहले आपने वो कहा ये प्रोजेक्ट का, लेकिन इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि 2 सूबाई हुकूमतें, एक सूबाई गवर्नर KPK के और एक बहुत बड़ी पार्टी के जो सरबराह है वो बलूचिस्तान के हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो कर चुकी है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, क्योंकि आप इस वक्त इंचार्ज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब के, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को आप तसल्लीबख्श समझते हैं इलेक्शन के लिए? देखें, जो भी एक्चुअल फीडबैक है डेफिनेटली गवर्नर या CM जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड करना होता है। तो डेफिनेटली हमारे सूबे से ज़्यादा KPK में इशू बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी 5 जवान शहीद हुए हैं, तो उधर प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है वो आई थिंक इलेक्शन कमीशन पूरा बैठ के देखेगा और फैसला कर सकता है। और हमसे अगर जब वो फीडबैक मांगेंगे हम अपना फीडबैक ज़रूर दे देंगे। सबका हुकूमतों की एक रवायत रही है कि जब भी प्रोजेक्ट तखरीर का शिकार होता है तो किसी ऑफिसर को तबादला कर दिया जाता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो आपने ये रवैया क्यों नहीं अख्तियार किया? क्योंकि अब आए रोज़ प्रोजेक्ट में तखरीर हो रही है और आज भी CBD के हुकाम के साथ आपने नाराज़गी का इजहार किया, इस पर क्या कहें? देखें, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है वो हम टाइम लिमिट से तो बहुत पहले कर रहे हैं। कई जगहों पे जहाँ पे नाअहली या कुछ है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारी लेट से साल की टाइम लाइन है, हमने अपनी 120 डेज़ कर लिए, 90 डेज़ कर लिए। और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी को भी अगर आपने साथ रखना है तो बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। CBD के ऊपर भी बैठ के देखते हैं क्या करना है। इस वक्त अवाम का मसला महंगाई है। रेट लिस्ट की बात की जाए अगर लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं, हर इलाके के अपने अपने रेट्स बने हुए हैं। इतवार बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, तो ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा देख लें कि लोगों को चीज़ें डबल कीमत पर अब मिलती हैं। देखें, तकरीबन डेली बेसिस पे क्रैकडाउन हो रहा है हमारे पास, वो आपके साथ डेटा हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन फिर वो लोग फिर वही बात है कि बाज नहीं आते, पकड़े जाते हैं, अगले दिन फिर आके निकल के वही धंधा करते हैं, वही काम करते हैं। जब तक लॉज सख्त नहीं होंगे, जब तक लॉज इनको सज़ा नहीं देंगे कोई फ़ायदा, कि वो पकड़ा जाता है अगले दिन, उसको पता है मैंने छूटना है और वापस आके उसने वही धंधा करना है। ऑपरेशन शुरू किया था तजाजा का लॉर का, आपने 2 दिन कबल कहा कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, क्या कोई सियासी प्रेशर था जिसकी वजह से जो तजाजा का? बस यार मैंने शिकस्त मान लिया, उसके बाद क्या रहेगा? आपने खुद इस माफिया से शिकस्त मांगी, तस्लीम की है, इसी तरह का एक माफिया जो है वो किसानों को तंग करा आपने, क्योंकि खुसूसी टास्क रखा था कॉटन के बाद गंदम की जो पैदावार बढ़ाने पर। अभी तक क्योंकि गंदम यूरिया खाद अभी तक किसानों को नहीं मिल रही, उसका जो रेट है वो मिल रही है, लेकिन महंगी मिल रही है। 5000 में हाँ बिल्कुल मिल रही है। 3600 की बोरी है, 5000 में मिल रही है, कहीं 4500 की मिल रही है। डेली बेसिस पे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, डेली बेसिस पे एक्शन हो रहा है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, मसला क्या है? मसला ये आज पकड़ते हैं कल वो बाहर होते हैं, क्या करें? सर ये फरमाइएगा, आपने मोड ऑफ वर्क जो है वो चेंज कर दिया है, जो आपने चार्जशीट बड़ी तैयार कर दी है, जो भी आएगा वज़ीर आला जो माजी में गुजरे हैं उनके लिए भी। क्या आप समझते हैं कि लोग कहते थे कि निगरान हुकूमत काम नहीं कर सकती, आपने बहुत से पोर्शन पे काम किया जिसमें ह्यूमैनिटी का एंगल ज़्यादा था, हॉस्पिटल थे, रोड्स थे, और इस सूरत हाल में आज ये बताइएगा, मुझे लगता है कि सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो आप बाहर नज़र आते हैं, आपकी तबीयत नसाज सी लग रही है मुझे आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं। सर क्या वजह है? नहीं अल्लाह ताला खैर करे, मेरी बात सुने, मगर हम इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगली हुकूमत जो आएगी हमारे से बेहतर और ज़्यादा काम करेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ। ये बताइए कि जो समूह की भी छुट्टियां दी गई और सर्दियों की वजह से छुट्टियां दी गई, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि जो बच्चों का टाइम था तैयारी का वो पूरा नहीं हो सका, तो जो मैट्रिक के इम्तहान तो उसमें कम से कम 1 महीने का इजाफा किया जाए, को टाइम दिया जाए, तो इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? क्या करेंगे? नहीं, कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, टाइम पे होगा सारा कुछ, कोई इतना इशू नहीं है। ये बताइएगा कि CBD थोड़ा सा